सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो आया है 2 मई को 2024 वो देखने वाले हैं। एनसी वेब के जो है, आप एनसी वेब में एज अ प्रोफेसर अगर पढ़ाना चाहते हो या एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ाना चाहते हो, एड हॉक जो भी बोल लो, तो उसके लिए वैकेंसीज निकली हैं। और सबसे अच्छी बात, यूजी के लिए भी निकली है, ठीक है, और पीजी के लिए भी। कितनी वैकेंसीज निकली है वो बताऊंगी, आप अप्लाई कर सकते हो कि नहीं वो बताऊंगी, एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। और फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या फॉर्म में पूछा गया है, क्या क्या आपको डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी, तो आपको पहले से ही रेडी रखना। और इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट भी है इस बार, जो कि बहुत बच्चों को ना बहुत मतलब ऐसा लगता है कि यार फॉर्म फिल करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। कि अभी बताऊंगी क्या डिसएडवांटेज रहता है, कि मतलब आलस आता है फॉर्म फिल करने के लिए। वो चीज यहाँ पे नहीं है। जैसे फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने पड़ते हैं ना डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें सबसे ज्यादा वो लगता है टाइम। तो वो वाला चीज भी एक यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है। और लास्ट डेट टू अप्लाई क्या है, क्या आपको कब तक ये फॉर्म भर सकते हो, तो वो भी बताऊंगी। सो वीडियो के एंड तक रखे रहना, कहीं पे भी स्किप मत करना। हो सकता है मैंने कहीं कुछ एक्स्ट्रा चीज बता दी हो, फिर आप कमेंट में पूछना पड़े। सो नेक्स्ट स्लाइड ये आया है आपका नोटिस, ठीक है। तो पूरा नोटिस मैंने नहीं डाला है, क्रॉप करके डाला है जितना, ताकि आपको विजिबल हो, ठीक है, ताकि वो ब्रॉड ब्रॉड आपको दिख जाए। तो इसके नीचे यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वगैरह उसका वो लिखा हुआ, ये स्टाम्प लगी हुई थी, तो वो मैंने हटा दिया। वैसे आपको ये नोटिस एनसी वेब की वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो आप देख लेना। तो ये है 2 मई का नोटिस, ओके। यहाँ पे ये एनसी वेब की फुल फॉर्म लिखी हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए। और एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन होंगे पहले वो बताऊंगी, अभी रुक जाओ। तो यहाँ पे है 26 यूजी के लिए। सबसे पहले हम बात क्या कर रहे हैं, वैकेंसी की, ठीक है। तो वैकेंसी जो आई है 26 यूजी टीचिंग सेंटर्स में। ये यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। जैसे बीए वाले बच्चों को अगर आपको पढ़ाना होता है, बैचलर्स ग्रेजुएशन वाले बच्चों को पढ़ा सकते हो। और एक वैकेंसी आई है पीजी टीचिंग सेंटर्स के लिए, मतलब कि अगर आप एमए वाले बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, तो वहाँ के लिए आपके पास एक वैकेंसी है। और यूजी वालों को पढ़ाने के लिए 26 वैकेंसीज निकली हैं अलग अलग टीचिंग सेंटर में, मतलब 26 कॉलेजेस में, ठीक है। और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की, वो है 22 मई 2024, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है आफ्टर 21 डेज ऑफ डेट ऑफ पब्लिकेशन नॉट सो कंपलसरी, कि मतलब ये जब एडवर्टीजमेंट आई है उसके 21 दिन के अंदर अंदर आपको फॉर्म भरना है। और वैसे उन्होंने डेट भी मेंशन कर दी है, तो बस 22 मई से पहले आप सब भर देना, ठीक है। अभी 15-20 दिन है, आराम से भर लेना, कोई बात नहीं। और उसके अलावा आपको कहाँ फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन सबमिशन और ये सब चीज़ें आपको कहाँ पता चलेंगी, तो एनसी वेब की वेबसाइट पे आपको विजिट करना है, ncweb.du.ac.in। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आपको अलग से सर्च नहीं करना, बट डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक कर देना और खुल जाएगा लिंक, ठीक है। अभी हम वेबसाइट पे भी चलेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मांगी हुई है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में आपको मैं यहीं बता देती हूँ, एक सेकेंड इसको रब कर देते हैं। और ओके, अच्छा मैंने आज कैमरा ऑन नहीं किया, ऐसे मेरा मन नहीं था, ठीक है। सो एलिजिबल कैंडिडेट्स का क्या सीन है, तो आपके पास एक तो एमए होना चाहिए, प्लस नेट होना कंपलसरी है। नेट या फिर जेआरएफ, दोनों में से कोई एक चलेगा। प्लस एक और चीज, आपके पास एडहॉक पैनल लिस्ट में नाम होना चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें वो चीज मांगेगा, तो एडहॉक पैनल लिस्ट में नाम होना चाहिए। अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले मैंने इसके ऊपर पूरा वीडियो, डिटेल वीडियो बनाया था। प्लस अभी नोटिफिकेशन आने भी स्टार्ट हो गए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा बता दिया था, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एडहॉक वाला देख लेना और फॉर्म फिल कर देना एडहॉक के लिए, जो भी निकल रहे हैं इस बार, ठीक है। सो अब वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे। एडहॉक पैनल वाला सीन भी आपको अभी थोड़ी देर में और अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैंने बता दिया था, बट एक चीज मैं वहाँ पे भूल गई, नेक्स्ट स्लाइड में भी मुझे याद आया, कि जब हम फॉर्म भर रहे हैं ना, ये वाला एनसी वेब वाला, तो उसमें नेट के सर्टिफिकेट में येस और नो दो ऑप्शन दे रहा है। तो नो का ऑप्शन भी दे रहा है कि अगर आपके पास नेट या जेआरएफ नहीं है तो आप नो पे भी क्लिक कर सकते हो। तो अगर आप बेनिफिट ऑफ डाउट लेकर चलो, ठीक है, सो उसमें अगर आपके पास नेट नहीं भी है, राइट, तो आप तब भी अप्लाई मतलब सबमिट तो कर ही देना, फिर बात की बात है। बस हाँ, एडॉक पैनल लिस्ट में नाम होना कंपलसरी है, ठीक है, ये तो आपको होना ही चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ये दो कंपलसरी है। ये इतना मतलब नेट होगा क्यों, बिकॉज मेरे को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि एडहॉक पैनलिस्ट में नाम बच्चे, मतलब सॉरी उन्हीं बच्चों का नाम एडहॉक पैनलिस्ट में आता है जिनका नेट होता है, ठीक है। अब ऐसे अगर जो एडहॉक का जब आप फॉर्म भरते हो ना, तो उसमें वो नेट का पूरा सर्टिफिकेट नंबर और सब कुछ, रोल नंबर वगैरह सब मांगता ही है। अदरवाइज अगर आपके पास नेट नहीं होता तो आपका एडहॉक में भी नाम नहीं आता। लेकिन और अगर आपके पास ये है तो आपके पास नेट भी होगा ही, और नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं। अब कुछ ऐसा एक्सेप्शन केस है जिसके पास एडहॉक पैनल लिस्ट में नाम है और नेट का सर्टिफिकेट नहीं है, तो अप्लाई कर देना, नो कर देना चाहे, ठीक है।
तो बट रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है इस केस में, क्योंकि नेट जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का, अगर आपको पढ़ाना है तो। सबसे पहले आप जब ये वेबसाइट पे जाओगे, आपको ऊपर दिख रहा होगा ncweb.dua.ac.in, तो ऐसा कुछ आपके सामने खुल के आ जाएगा। और जब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे सो आपको फर्स्ट यहाँ पे दिख जाएगा, ये नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी फॉर सेशन 2024, ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है। यहाँ पे आपको रीड मोर पे क्लिक करना है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए रीड मोर पे क्लिक करना है। जैसे ही रीड मोर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे आएगा अप्लाई नाउ का ऑप्शन, एक आएगा ऑनरेबल वाइस चांसलर, इस पे मत क्लिक कर देना गलती से, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना। अप्लाई नाउ पे जैसे क्लिक करोगे तो एक फॉर्म ऐसा खुल के आपके सामने आ जाएगा। देन सबसे पहले आपको पूछा होगा कि आपको कौन सी क्लासेस को पढ़ाना है, यूजी को, पीजी को, या दोनों को पढ़ाने के लिए आप एप्लीकेबल हो। तो आप बोथ कर सकते हो टू बी ऑन द सेफ साइड, कि अगर मान लो यूजी में आपको बाई चांस उनको नहीं मिल, मतलब यूजी में फुल हो रखा है और पीजी में तो चलो एक ही सीट निकली है, फिर भी वो क्या बोलते हैं उसको, रिस्क क्यों लेना है, राइट। तो आप बोथ पे क्लिक कर देना, ठीक है। बोथ पे क्लिक कर दोगे, येलो हो गया मतलब भर दिया। और सबसे थर्ड पॉइंट जो लिखा हुआ है ना, उस पर ध्यान दो, एप्लीकेंट्स मस्ट इंश्योर दैट कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब जहाँ पे आप अभी रह रहे हो, और परमानेंट एड्रेस जहाँ पे आपका घर है, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डेंस मतलब आपका यूजी पीजी का एड्रेस होता है, वो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है। और परमानेंट एड्रेस होता है जहाँ पे आप, आपके मम्मी पापा, आपका पूरा खानदान रहता है। तो ये जो एड्रेस है वो मैच होना चाहिए किसके, रिस्पेक्टिव एडहॉक पैनल लिस्ट से। तभी मैं बोल रही थी एडहॉक पैनल लिस्ट में नाम होना जरूरी है, क्यों, क्योंकि वो बोल रहे हैं जो आपने एडहॉक पैनल का जब आपने फॉर्म भरा था उस टाइम पे जो आपने एड्रेस दिया था वही आपको सेम एड्रेस यहाँ पे अप्लाई करना है, अदरवाइज वो मैच नहीं होगा तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अप्लाइड फॉर टीचिंग सब्जेक्ट, तो आपको यहाँ पे टीचिंग सब्जेक्ट दिख रहे हैं। अगर आपको अपना टीचिंग सब्जेक्ट नहीं दिखता है यहाँ पे तो आप अदर्स अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, अदर्स कर सकते हो। और अदर्स में आपको फिर जहाँ कहीं वैकेंसीज होंगी एनसी वेब में और किसी सब्जेक्ट में तो वो दिख जाएंगे, नेम आ जाएगा यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी आप अपना, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है। ये तो आप खुद ही भर लोगे। अब जो मेरे को बताना था वो मैं बता देती हूँ। आई वुड लाइक टू अप्लाई अंडर दिस कैटेगरी, तो आपको कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करना है, तो बिकॉज ये गेस्ट फैकल्टी के लिए निकला है वैकेंसी, तो आपको गेस्ट टीचर अप्लाई करना है। अगर तो आप रिटायर्ड टीचर भी फिल कर सकते हो, और परमानेंट टीचर थे अगर आप कहीं और तो आप वो भी भर सकते हो, और आप इससे पहले कहीं एडहॉक पढ़ा चुके हो तो आप वो भी भर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैं इंटरप्रेट कर पाई इसको, कि आई वुड लाइक टू अप्लाई अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है। तो मेरे को लगता है आपको गेस्ट टीचर पे क्लिक करना चाहिए, बिकॉज चाहे आप एज ए रिटायर्ड टीचर हो या परमानेंट टीचर हो, मुझे नहीं पता मेरा वीडियो कौन देख रहा है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स देखते हैं जो अभी कहीं नहीं पढ़ा रहे, तो गेस्ट टीचर हैं तो आपको, क्योंकि ये वैकेंसी जो निकली है वो गेस्ट फैकल्टी के लिए निकली है, राइट, तो आपको एज ए गेस्ट टीचर पे क्लिक करोगे तो ज़्यादा चांसेस हैं एप्लीकेशन सिलेक्ट होने के, ठीक है। ऑलरेडी, और या फिर रिटायर्ड टीचर, आप इसका इंटरप्रिटेशन मैं नहीं बोलूंगी, नहीं तो वो आपको पूछेगा ना नीचे वाला, नीचे सेक्शन में वो पूछेगा कि आप एज ए रिटायर्ड टीचर आप कभी पहले पढ़ा चुके हो या आप क्या करंट सर्विस में हो, तो तब। लेकिन अभी वैकेंसी गेस्ट फैकल्टी के लिए निकली और आप कोई और चीज़ अप्लाई कर रहे हो। अब हो सकता है इन्होंने चार जो चेक बॉक्स है वो इसलिए दे रखे हैं क्योंकि हमेशा ये एक ही फॉर्म निकलता है, ठीक है। वो फॉर्म चेंज नहीं करते, वो आलसी होते हैं, उनके पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि बार बार हर वैकेंसी के लिए फॉर्म चेंज करें, ठीक है। सो हो सकता है इन्होंने ऐसे दे दिया है। बाकी मेरे हिसाब से आपको गेस्ट टीचर फिल करना चाहिए। अगर कोई रिटायर्ड या परमानेंट टीचर देख रहा है तो आप वहाँ पे एक बार पता कर लेना, ठीक है। तो आपके पास तो मतलब ज़्यादा वो होंगे, एक्सपीरियंस होगा उन टीचर्स के पास जो ऑलरेडी रिटायर्ड है या परमानेंट है, और आपके सोर्सेज भी होंगे, आप पता कर सकते हो आराम से। ये यहाँ पे ओवरऑल टोटल वर्क एक्सपीरियंस बताना है कि आपने अगर पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी कहीं, ठीक है, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, तो आप अपना टीचिंग एक्सपीरियंस बता सकते हो। एनजीओ वगैरह इंटर्नशिप वो नहीं चलेगा, प्रॉपर स्कूल का एक्सपीरियंस या प्रॉपर कॉलेज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो नहीं है तो आप यहाँ पे जीरो फिल कर सकते हो, क्योंकि ये कंपलसरी है, इसके बिना फॉर्म सबमिट नहीं होगा, तो सारे में आप जीरो करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन आप अपना लिख लेना, मैंने पॉलिटिकल साइंस लिखा था। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप ये बता दो, ये भी कंपलसरी है नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट आपका पीजी होना कंपलसरी तो है ही। तो पीजी का, और यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो, एमफिल है तो ठीक है, पीएचडी है तो ठीक है, नहीं है तो दोनों खाली छोड़ देना, कंपलसरी है नहीं, ठीक है। फुल टाइम स्कॉलरशिप अगर आपको मिल रही है, मतलब आप जीआरएफ क्वालिफाइड हो तो यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो। कोई भी फुल टाइम, पार्ट टाइम नहीं, सिर्फ फुल टाइम, और इन तीनों में से आपको कोई भी नहीं मिल रही एनी अदर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेट का सर्टिफिकेट यस होना चाहिए, ठीक है। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है नेट का सर्टिफिकेट में नो भी ऑप्शन आ रहा है, तो आई डोंट थिंक कि जिनके पास नेट नहीं है आई गेस वो भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो अगर इस पर नो भी करें तो आप फॉर्म तो फिल कर ही सकते हो, पर वो कैंडिडेट्स को नेट वाले जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है एज अ परसिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाने का, वो नेट तो होता ही है। अगर आप नो फिल करते तो आई डोंट आप मेरे को मुझे लगता है कि आपको चांस नहीं मिलेगा इंटरव्यू का, या रिजेक्ट हो जाओगे मेरे हिसाब से। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि नेट कंपलसरी है। फिर एडहॉक पैनल कैटेगरी में आपको, मेरी तो थर्ड कैटेगरी थी। अभी कैटेगरी आपको कैसे पता चलती है, जब आप फॉर्म फिल करते हो ना, उसके बाद जब आपका सब कुछ वेरीफाई हो जाता है तब आपको कैटेगरी मिलती है। ठीक है, तो उसी वो पीडीएफ में लिखा होता है। जो मेरी पीडीएफ था, मेरा कैटेगरी लिखा हुआ था कैटेगरी 3 एडहॉक पैनल नंबर 89, और ईयर लिखा था 2023 में। मैंने मतलब अगस्त में अप्लाई किया था, सितंबर तक वो मेरे पास लिस्ट आ गई थी वेरीफाई होकर। तो उसी में सब मेंशन होता है, आप एक बार वो पीडीएफ देख लेना अगर आपने अप्लाई कर रखा है पहले ही। यहाँ पे आपका लास्ट एम्प्लॉयमेंट डिटेल, ठीक है, डेजिग्नेशन यूनिवर्सिटी। अब ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अगर आपने और कहीं नहीं पढ़ा रखा ऑब्वियसली तो आप नहीं भरोगे। अगर पढ़ा रखा है तो आप अपना कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, क्या डेजिग्नेशन था, कितने टाइम के लिए पढ़ाया था, वो सब आपको लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि आपने क्या पहले एनसीई में पढ़ा रखा है, तो आपको ही पता है आपने पढ़ाया है कि नहीं, तो यस या नो आ जाएगा। ठीक है, देन बात करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, जब मैंने फॉर्म फिल करा था तो जब ये फोटो अपलोड करनी थी ना, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं बोला हुआ था कि आपको इस एमबी की या इतने केबी की फोटो अपलोड करनी है, या हाइट और विड्थ ऐसी होनी चाहिए, जो कि ज़्यादातर लिखा रहता है। पर इसमें कुछ भी नहीं लिखा। अब मैंने जितनी फाइल सिलेक्ट करी वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली अपलोड होती गई, चाहे फिर वो कितने भी एमबी की हो। तो फोटो अपलोड करनी है, देन कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट के बाद एक शिट, देन ये आपको एडहॉक पैनल का फोटोकॉपी नहीं, पूरा का पूरा पीडीएफ अपलोड कर देना। जो एडहॉक पैनल का पीडीएफ आया होगा वो पूरा अपलोड कर देना यहाँ पे। फिर पीएचडी सर्टिफिकेट, अगर पीएचडी हो चुकी है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना, आई डोंट थिंक अभी हुई होगी। देन नेट सर्टिफिकेट आपका अपलोड करना है, या एग्जाम्शन सर्टिफिकेट। एग्जाम्शन सर्टिफिकेट का मतलब है एमफिल का, जिन जो एमफिल कर रखे है ना, वो एग्जाम टेस्ट से। और तीसरा यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है। और देन यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, खत्म। और फिर आपको यहाँ पे इसको चेक बॉक्स को क्लिक करना है एंड सबमिट करना है। और कोई क्वेरी होगी तो आप मेरे से पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है learningmethod.bb, यहाँ पे सारे आपको पीडीएफ्स मिल जाते हैं। प्लस जितना भी मैं जो भी पढ़ाती हूँ या कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो सबसे पहले मैं टेलीग्राम ग्रुप पे बता देती हूँ, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और डू सब्सक्राइब द चैनल। और ये अगर इन्फॉर्मेशन आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, ताकि वो भी ये फॉर्म भर सके। थैंक यू, बाय बाय।